बच्चों आज हम 10th क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑफ साइंस का अध्ययन करते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। इसके सामने एक वस्तु इस 15 सेमी दूर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति बताइए तथा इसका किरण आरेख बनाइए। चूंकि अवतल दर्पण है, आर बराबर कितना बच्चों, -40 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है, माइनस का हो जाएगा। एफ बराबर R/2 बराबर -40/2 तो कट के कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। यू बराबर कितने दिया है, -15 सेंटीमीटर। बी ज्ञात करा। दर्पण के लिए फॉर्मूला है हमारे पास। दर्पण के लिए 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U से। एफ की जगह -20, वी ज्ञात करना है, यू की जगह -15, माइनस प्लस माइनस। अब ये ऊपर माइनस चला जाएगा तो आपका -1/20 इधर आएगा तो प्लस का 1/15 बराबर 1/B। तो यहाँ कितना आएगा, -30, 15 चौको 60 अर्थात 1/60 कितना हो गया, 1/60, 1/B। तो बी बराबर कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर। बी बराबर 60, एम बराबर -B/U, बी का मान -60, यू का मान -15। कट के हमारे कितना आ गया, एम आ गया। कितना आ गया हमारा, 4। इसका कोई मात्रक नहीं होता इसलिए इसका सिर्फ 4 रहेगा, एम बराबर 4। चलिए इसका जो डायग्राम है देखिए, कौन सा लेंस है हमारा, अवतल दर्पण में ऐसे बना दिया। ये वस्तु हो गई और इसका ये प्रतिबिंब, ये हमारा क्या बन रहा है बच्चों, प्रतिबिंब बन रहा है। ये क्या बन रहा है, प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये हमारा प्रतिबिंब बन गया। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। चलिए एफ बराबर 10 सेंटीमीटर अभिसारी लेंस, यू बराबर -25 सेंटीमीटर, वी ज्ञात करना। लेंस के लिए 1/F बराबर 1/B -1/U से। तो यहाँ 10 रख दिया, यहाँ U की जगह -25, माइनस माइनस प्लस। अब इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, इस साइड में आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। एलसीएम ले लिया 50, 10 पना 50, 25 दूनी 50, 3/50, 3/50, 1/B। तो बी बराबर कितना आ गया, 50/3, 16.66 सेंटीमीटर, 16.66 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब का आवर्धन एम बराबर होता है B/U। अच्छा, तो यहाँ हो जाएगा V का मान 50/3 और इसका -25 काट दिया तो हमारा आ गया 2/-3 अर्थात 2/3 गुना उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा बच्चों, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलिए, अवतल लेंस की फोकस दूरी का चिन्ह क्या होता है। एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनाता है। वस्तु से लेंस की दूरी क्या है, किरण आरेख बनाकर समझाइए। अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो ऋणात्मक होती है। F बराबर -15 सेंटीमीटर, F बराबर V बराबर, तो B बराबर आ गया -10 सेंटीमीटर। U का मान ज्ञात करना है। लेंस के लिए 1/F बराबर 1/B -1/U से। V का मान -10, ये हो जाएगा -U। चलिए ये इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा प्लस में। ये किसमें हो जाएगा, प्लस में। 15 और 10 का एलसीएम 30, 15 और 10 का एलसीएम 30। यहाँ कितना आएगा, -2, 15 दूनी 30, 10 तिया 30। अब
3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। 1/30, 1/30 कितना आएगा बच्चों? 1/30। यहाँ आएगा 1/30, कितना आएगा? 1/30 आएगा, 1/30 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 1/30। तो यहाँ u का मान कितना आ गया हमारा? u का मान आ गया हमारा, u का मान -30 सेंटीमीटर, u का मान -30 सेंटीमीटर। अवतल लेंस की वस्तु दूरी 30 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी बच्चा? 30 सेंटीमीटर। ये हमने डायग्राम बना दिया। तो डायग्राम में क्या है? ये आपका क्या है? अवतल लेंस। अवतल ऐसे बनता है और हमने यहाँ वस्तु बना दी और यहाँ इसका प्रतिबिंब बन गया, यहीं इसका प्रतिबिंब बन गया। ये क्या हो गया बच्चों? हमारा आंसर आ गया। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन। चलिए, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। कैसा बनता है? आधा बनता है। पहला है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। दूसरा पॉइंट है दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दिया क्या है? u बराबर -25 सेंटीमीटर, m बराबर 1/2, m बराबर 1/2, b बराबर हमें ज्ञात करना है, f ज्ञात करना है। चलिए, आवर्तन बराबर होता है -b/u, क्योंकि दर्पण है तो माइनस का रहेगा, इसके 1/2 यहाँ मान रख देते हैं, -b/-25 कट गया तो v बराबर आ गया 25/2। क्या आएगा? 25/2। तो कितना आ गया? 12.5 सेंटीमीटर, 12.5। अगला है दर्पण के लिए। दर्पण के लिए फॉर्मूला है आपके पास। दर्पण के लिए 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u से, तो यहाँ v का मान रख दिया 25/2 और u का मान रख दिया -25। चलिए, तो 1/f बराबर 2/25 माइनस 1/25, 2 में से 1 घटाया 1/25, तो हमारा f का मान 25 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया बच्चों? 25। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए जो लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्ष के लंबवत है तथा प्रतिबिंब और अवतल भी ज्ञात कीजिए। दिया क्या क्या है? दिया हमारा f बराबर 50 सेंटीमीटर, u बराबर -25 सेंटीमीटर और b हमें ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों? b ज्ञात करना और m ज्ञात करना है। लेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है? लेंस के लिए 1/f बराबर 1b माइनस 1/u से, तो यहाँ f का मान 50, v का मान निकालना है, u का मान -25, माइनस प्लस 1/50 माइनस 1/25 बराबर 1/b। क्या क्या है? 1, 25 दूनी 50, तो कितना आ जाएगा? माइनस के 1/50 बराबर 1/b, 1/b। b बराबर कितना हो गया बच्चों? 50 सेंटीमीटर। b बराबर 50 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया? हमारा आंसर आ गया। अर्थात प्रतिबिंब लेंस के सामने 50 सेंटीमीटर पर आभासी बनेगा। आवर्धन m बराबर b/u, m बराबर b/u। तो आपका आ जाएगा b का मान -50 और u का मान -25 कट के क्या आ गया? हमारा 2 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 2। प्रतिबिंब 2 गुना बड़ा बनेगा, 2 गुना बड़ा बनेगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत सुंदर है। अगला क्वेश्चन है 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम और तथा 1 ओम हो। चलिए, 4 ओम का प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ेंगे।
देखिए 2 ओम को जोड़ दिया और 3 ओम 6 ओम को हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया, 3 6 में समांतर क्रम में जोड़ दिया। चलिए 3 ओम तथा 6 ओम समांतर क्रम में है, ये फॉर्मूला लगा दिया 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ R1 का मान 3, R2 का मान 6, दोनों का एलसीएम ले लिया, 3 और 6 का 6 आ गया। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, 3/6, 3/6। R बराबर कितना आ गया बेटा 6/3 अर्थात 2, कितना आ गया 2। नाउ 2 ओम तो ये हो गया, तो 2 ओम तथा 2 ओम श्रेणी क्रम में है, इसलिए R बराबर आएगा R1 प्लस R2, 2 + 2 मतलब 4 ओम हमारा आ गया। और हमें ये निकालना था किस प्रकार संयोजित करेंगे, तो 4 ओम आ गया। कितना आ गया बच्चों 4 ओम। इसका सेकेंड पार्ट, यदि जो है एक ओम आंसर हो, एक ओम आंसर हो तो क्या होगा, एक तुल्य प्रतिरोध, एक ओम तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए तीनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, तीनों को समांतर क्रम में। तो आपका 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम। तो यहाँ पर आपका R1 कितना है बच्चों, R1 हमारा दिया है, R1 दिया 2 ओम, R2 3 और R3 है 6। 2 और 3 6 का एलसीएम लेंगे, 6 2 3 6, 3 दूनी 6, 6 कम 6, 6/6 आ गया। कितना आ गया बच्चों 6 और 6 कट के कितना आ गया 1 ओम। कितना आ गया 1 ओम। यही आपका आंसर आ गया, यही आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है, दी गए परिपथ में कुल तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो दी गए परिपथ में कैसे दिया है, 10 ओम और 40 ओम समांतर क्रम में है, और 30 ओम 20 ओम तथा 60 ओम भी समांतर क्रम में है। तो 10 ओम तथा 40 ओम समांतर क्रम में है, तो आपने फॉर्मूला लगा दिया 1/R1 R2 और यह 10 प्लस 40, जो 40 का एलसीएम है 10 को 40 और 40 एकम 40, 5/40 अर्थात R बराबर हो गया 40/5 मतलब 8 ओम। कितना आ गया बच्चों 8 ओम। आप लिखिए 30 ओम 20 ओम तथा 60 ओम समांतर क्रम में है, इसलिए 1/R बराबर 1/R1 प्लस R2 1/R3। R1 30 20 60, तो ये आपको एलसीएम ले लिया, तो ये बहुत सरल होता है कि 60 एलसीएम आया, 30 का भाग दिया 2 और 20 का भाग दिया 3, 60 का भाग 60 1। चलिए तो ये हो गया आपका 10/60 अर्थात 10 ओम। कितना हो गया 10 ओम। अब 8 ओम तो समांतर क्रम श्रेणी क्रम में है, इसलिए R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी, इसमें ध्यान दें, दिए परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I का मान ज्ञात कीजिए। परिपथ में 10 वोल्ट बैटरी लगी हुई है, 4 ओम समांतर क्रम में है और 2 ओम श्रेणी क्रम में है। अब लिखेंगे चूंकि 4 ओम तथा 4 ओम समांतर क्रम में है, इसलिए आपका आ जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। 4 R1 जगह 4, R2 जगह भी 4, एलसीएम कितना हो गया बच्चों 4 और 4 4 ही होगा, तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, 2/40। उल्टा कर दीजिए, R बराबर 4/2 मतलब 2 बराबर 2। 2 ओम तथा 2 ओम श्रेणी क्रम में है, तो R1 प्लस R2 2 + 2 4 ओम, 2 + 2 4 ओम। अब यहाँ पर लिखा है B बराबर 10 वोल्ट, B बराबर 10 वोल्ट और R बराबर 4 ओम। तो I ज्ञात करना है, तो हम ओम के नियम से V बराबर I इंटू R, B बराबर I इंटू R, ओम के नियम से। अब आपका V की जगह 10 रख दिया, I की जगह आपका I रहेगा, कुछ मिल नहीं रहा, और R जगह 4 आ गया। 4 हम इसमें भाग देंगे तो आपका आ जाएगा, 4 का भाग देंगे तो 2.5 एम्पियर आंसर आ गया। क्या आ गया बच्चों आंसर आ गया। थैंक यू।
ये आपका जो है ये ओम के नियम से हमने इसको निकाला, B बराबर I इंटू आर, और ये हमारा पूरा ये आंसर आ गया।